कल हम लोग सीख रहे थे भारत से क्या सीखें, भारत से क्या सीखें। हम लोग भारत की तारीफ के बारे में जान रहे थे कि भारत से हम क्या सीखें। तो भारत जहाँ भूतल पर ईश्वर की छटा निखरती है ना। अब देखते हैं, कुछ कलम भी देते हैं, किनका प्रोजेक्ट सामान ठीक ठाक है। बताइए कंठ और केन क्या है? ठीक बराबर से आ रहा ना? हैं? कंठ और केन क्या है? उपनिषदवाद है? नहीं। कंठ और केन क्या है? क्या चीज का नाम है? उपनिषद जर्मन भाषा का अनुवादक। बैठो। कंठ, केन, मेघदूत। कालिदास मेघदूत लिखे हैं। कंठ और केन उपनिषद है। ये सब संस्कृत भाषा में थे। सोचिए, जर्मन के थे के मैक्स मुलर। अब किसी बार बार आप लोग को बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मज़ा तभी आएगा, किसी भी व्यक्ति को मज़ा, हाँ, किसी भी व्यक्ति को मज़ा तभी आएगा। कोई भी व्यक्ति की बात लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति को मज़ा तभी आएगा, माने जिसमें वह विशेष क्षेत्र में की करता है, मज़ा उसको उसी में आएगा। किसी भी व्यक्ति को मज़ा उसको उसी में आएगा जिस क्षेत्र में वो खूब क्या लेता है, किसी मन लगाता है किसी क्षेत्र में। तो ठीक उसी प्रकार से भारत में इनको मन लग गया था मैक्स मुलर को। तो मैक्स मुलर किए थे भारत के संस्कृति रीति रिवाज मज़ा, यहाँ मज़ा लेने लगे, यहाँ तक कि भाषा भी मने सीखने लगे। संस्कृत भाषा में सीख लिए। कौन भाषा सीखे? संस्कृत। और संस्कृत भाषा में सीखे तो यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के कल्चर के बारे में जाने और ई की किए। भारत के बहुत सारे उपन्यास लगा इनको कि बहुत अच्छा चीज़। जैसे कहीं आप जाते हैं ना तो बिना आपको पैसों नहीं देता या कुछ नहीं, तो आप जाकर उसका बड़ाई मार देते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा, तुमको नाश्ता करना है यहाँ करो, पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो, बहुत अच्छा सर पढ़ा। बिना थी है कि आप उसका प्रचार कर दिए, आपको अच्छा लगा इसलिए बोल दिए फलना फिल्म को बहुत अच्छा लगता है। बिना थी के पर बिना कहे हुए प्रचार कर दिया कि नहीं, कहा कि आपको की लगा, अच्छा लगा। तो ये भारतवर्ष का रीति रिवाज इनको अच्छा लगे, गए और जर्मन वाले कंठ और केन उपनिषद में मेघदूत इसम दिए कि इसम पढ़ो तुम लोग, वहाँ के संस्कृति सभ्यता का पता चलेगा। कौन भाषा में अनुवाद कर दिए? जर्मन भाषा। बात यहाँ यूँ हुआ कि कुछ फ्रांसीसी, कुछ जर्मन वाले लोग आ रहे थे, आइए यहाँ से जा रहे थे मैक्स मुलर। तो उन लोग से पूछे क्या भारत में, क्या भारत से क्या सीखे? तो बताए कि भारत के संस्कृति सभ्यता की बात करोगे तो कहाँ निवास करता है? गाँव में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, है ना जी। और निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 पूरी में। तो ये मेघदूत लिख दिए। कौन भाषा में अनुवाद कर दिया उसका? मैंने संस्कृत सीखे, उसके बाद पढ़े उसके उस जर्मनी भाषा में। और जर्मनी लोगों को हिंदी संस्कृत पढ़ाते लंबा समय लग जाता है, इसलिए ज्ञान थे कि जब साउथी मूवी देखते हैं तो उसका अनुवाद हिंदी में नहीं हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कि साउथी मूवी देखने के लिए हम लोग को साउथी भाषा, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ही समझ के पड़ता है, नहीं ना। तो कंठ और केन को ये जो है कौन भाषा में कर दिए? बताओ, इनको किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? आज वो पढ़ के आए, पहले वो बोला है ना जी। वाह, लड़का ध्यान दे, नया उभर रहा है सितारा। किसने इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की है? महारानी। तुम लोग ऐसे ही हैं, खाली पैसा भरते जाना। महारानी विक्टोरिया ने इन्हें पढ़ते लिखते नहीं घर में जी। अच्छा, किनको 172 सोने नामक सिक्का मिला था? आज तरीके से तोड़ लिए इधर के। पढ़ के आए घर से जी कि वीडियो देखा था? हैं? पढ़ के आए। वारन हेस्टिंग को ने जी, बहुत अच्छे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। महारानी विक्टोरिया इनको नाइट की उपाधि में एक्सपर्ट दी। बताओ, हिंदी अनुवादक कौन है? कलम दिए है ना रे, हैं? आओ ले कर बेहुदा लो, तो हंसो देता है पकड़ के। ये बाकी सब तो ऐसे ही है सर, हम लोग का पापा बहुत कमाते हैं, पैसा आप लेते जाइए खाली। ठीक है, देते जाइए। अब मेहनत करके पैसा आवे तो नोछो तो करके तो पैसा आता है इन लोग को। तो जिसका माँ बाप मेहनत करते हैं, हमारा कानून का बाल बच्चा की, जब माँ बाप बैठ के खाते हैं, बाल बच्चा भी खाएगा बैठ के, बेच खाएगा, क्या दिक्कत है? जो पढ़ा दे वो पढ़ के आइए, जो पढ़ाने वाला रहे वो भी उसको पढ़िए, जो पढ़ा दे उसको जाकर पढ़िए, और कल की पढ़ाने वाला उसको भी पढ़िए। आज एंजॉय करते हैं हम लोग संस्कृत में, 4 लेसन कंप्लीट हो गया, 5वां पाठ। किसका मजा करते हैं? आज इसको पढ़ेंगे भी और अर्थ भी कराना है। और शब्दार्थ अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत मत सब दिन पढ़िए, लेकिन देखिए
विदेशी जब संस्कृत पढ़ा है, जर्मन वाले लोग बड़ा होकर जब ये जो संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो हम लोग कम से कम नंबर हंसोते के लिए क्यों नहीं पढ़े? संस्कृत में क्या, संस्कृति सभ्यता हम लोगों का छुपा हुआ है, समजुड़कृत है ना जी, संस्कृत, समझे कि ना? हम लोग का संस्कृति सभ्यता उसमें छुपा हुआ है। किसमें? संस्कृति। भवानी शंकर जो है भारत से क्या सीखे, उसका हिंदू अनुवादक थे ना जी। अगर आप जो है भूगोल के बारे में जानना चाहते हैं तो श्रीलंका से लेके जम्मू कश्मीर से श्रीलंका तक। भारत आपको जो अगर पेड़ पौधे के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत फुलवारी मिलेगा। निरिवंश विद्या में रुचि रखते हैं तो आप खोदिए ना, संग्रहालय एक से एक चीज़ आपको मिलेगा। माने यहाँ अगस्त कॉम्ट जैसे व्यक्ति जो है समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन थे? अगस्त कॉम्ट थे। समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन थे? अगस्त कॉम्ट। और क्या थे बउआ? समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट। और कौन? समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन थे जी? अगस्त कॉम्ट थे। और क्या थे? अरस्तु के गुरु प्लोटे थे। ये सभी बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान जो है भारत में मैंने बोले कि हाँ भारत जानने वाला चीज़ है, इसको समझा जा सकता है। भारत की संस्कृति सभ्यता कहाँ निवास करती है? आप कल नहीं आई थी क्या? तो बोल नहीं रही हैं, खड़ा हो जाओ। जर्मनी वाले लोग किन 4 शहरों को घूमकर समझते हैं कि हमने भारत भ्रमण कर लिया? बोलिए, कौन 4 शहर को घूमकर सोचते कि हमने भारत घूम लिया? नहीं पढ़े थे घर में? कौन 4 शहर को देखा? नहीं बोलता मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता घूम लेता और कहता हमने भारत, चेन्नई, हमें भारत घूम लिया। बैठो। जबकि रीति रिवाज कहाँ निवास करता है? ग्रामीण क्षेत्र में। भारत महिमा देखिए, इसमें भी भारत माता का बड़ा। हम कल की बताए थे, हम उस देश की क्या तारीफ करें जिसका मस्तक के रूप में हिमालय खड़ा है, जिसका मस्तक के रूप में हिमालय खड़ा है। नदियां माँ बनकर पुत्रों का पालन करते हैं, उसका पुत्र जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं। समुद्र इसका पैर नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है और इसके पुत्र जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं। भारत माता है। ये देखो आंचल को अपने जो है 7 सिस्टर जो है इधर पसार के रखी है, ऐसे की हुई है कि एक माँ के रूप में है ये, है ना जी। स्वर्णिम फसल इसका होता है। यहाँ ने सदियों की ठंडी उजी राख सुगा उठी मिट्टी सोने का ताज प्रिंट लाती। यहाँ के लोग धरती को आपको पढ़ाएंगे भारत माता, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला ऐसे अमल धूल भरा सा मैला आंचल, है ना जी। कि यहाँ के लोग जो है धूल, भारत माता का आंचल जो है मैला है क्योंकि गरीबता है, लेकिन फिर भी हरा भरा कर देती है अपने पुत्रों को पालन पोषण करने के लिए। चलिए आते हैं भारत महिमा पर। भारत महिमा वर्णन है। भारत महिमा माने भारत का क्या महिमा है? भारत महिमा, भारत की महिमा। महिमा का माने क्यों होता है? भारत माने भारत, महिमा का मतलब उनका क्या वरदान रहा है, उनकी क्या गुणवत्ता है, क्या महिमा है, कितना ताकत है उनमें। महिमा मतलब ताकत दिखाना होता है। अस्माकम देशा भारतम वर्षमिति कहते, लाइन बाई लाइन देखिएगा। अस्माकम महिमा भारतम वर्षमिति कहते, हम लोगों के देश को भारतवर्ष कहा जाता है। कोई दिक्कत? अस्माकम देशा भारतम वर्षम कहते थे, हम लोगों का देश को बोलो भारतवर्ष। अदम लाए आप लोग भी किताब लेके बैठिएगा। अस्माकम देशा भारतम वर्षम कहते थे, हम लोगों के देश को भारतवर्ष कहा जाता। अस्माकम देशा भारतम वर्षम कहते थे, हम लोगों के देश को लगन लगनी चाहिए। पिया लागी लगन तेरे नाम की, लगन जहाँ लग जाएगा ना जिस लाइन में, उस लाइन में आप धूम मचा कर रख दीजिएगा। भगत सिंह को क्या लगा था? लगन लगा था देश के प्रति। किनको? जिस लाइन में आपको लगन लग जाए उसमें कोई भी अगर गलत में लग गया तो परिणाम उसका गलत ही होगा। सही में जो है लगन लग गया तो उसका परिणाम सही होगा। कोशिश करें लगन आपका जो लगे वो सही लाइन में लगे, तो आप धूम मचा के रख दीजिएगा। अस्माकम देशा भारतम वर्षम कहते हैं ना जी। हमारे देश की क्या तारीफ करें। जय चंदो की पूजा से, जय पढ़ाएंगे इसी में है, जय चंदो की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे। जो पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला था वो जयचंद नहीं था, मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर लिया छोटा, समझिए कि नहीं। मोहम्मद गौरी से जो है दोस्ती कर लिया 1193 ईस्वी में। काहे की जयचंद की बेटी से जो है प्रेमालाप चलता था पृथ्वीराज चौहान का, है ना जी। मोहम्मद गौरी जो अफगानी था वो आक्रमण कर दिया भारत पर। 700 कुछ ईस्वी 14 ईस्वी में आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था सबसे पहला आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद मोहम्मद बिन गौरी था जो तुगलक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा कि जाओ तुम वहाँ शासन करो। मुस्लिम शासक से कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो था किससे जी? वो क्रूरता अपना दिखाता था, धन दौलत मुस्लिम शासक यहाँ से ले नहीं गया, लेकिन अंग्रेज जो भी मैंने हिंदुओं के साथ या कुछ भी अत्याचार करे
वो हिंदुस्तानी लोगों को ही अंग्रेज कहता था कि गैर मुस्लिम हो तुम। अरे छोटा हमारे देश में आकर के अब कहता था गैर मुसलमान हो तुम लोग, है ना जी। तुम्हारे घर में हेल के कहे तुम लोग बगैर घर के हो, इस घर का नहीं तुम्हारा। सोचिए वो ऐसा कहता था गैर मुस्लिम हो तुम। तो गैर मुस्लिम है तो तुम्हारे देश में है, हम अपने देश में हैं। तो आक्रमण करता था। भारतवर्ष संविधान बना धर्मनिरपेक्ष देश है, बाकी सबको कोई एतराज। संविधान के बाद सब धर्म जाति के लोग रह सकते हैं। और भारत की क्या तारीफ है, वह तारीफ है। किसी का तारीफ किया जाता है तो खुल के किया जाता है, और ये भारत की तारीफ तो पूरा पूरा सही है। आप लोग भी देखिए कांधा से। किसी का बुराई किया जाता है तो बढ़ा चढ़ा भी किया जाता है, बड़ा किया जाता है तो बढ़ा चढ़ा। अरे वो 2 घंटा पढ़ता था, इसी टप के 4 घंटा पढ़ता, फुल बड़ा मार। हाँ तेज है ये था बच्चे से। और वो गलती करे कहीं पकड़ा जाए कुछ में चोरी चमारी है ये था। ओकरो डबुआ चुराया था, ओकरो चमचा चुराया था। भूत के कहानी कहीं चल रहा था, भूत की कहानी चलेगा। चोर के कहानी चल रहा था, खाली कौन सी कहानी चलेगा। क्या बात। मैंने चैप्टर का नाम देके खुश हो गए, भारत महिमा। क्या नाम है जी? भारत महिमा। अस्माकम देशा भारतम वर्षम कथते, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। लाइन में लाइन देखिएगा, विभक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल है। अगस्त सितंबर तक जो है संस्कृत पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर इसके जगह पर इसी पर व्याकरण फिर ही चलते रहेगा। ठीक। अस महिमा सर्वत गीते, इसका महिमा सभी जगह जाता है। किसका बाबू? भारत का। अस महिमा सर्वत गीते, इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराण, इस पाठ में देखिए विष्णु पर एगो जहाँ होता है उपनिषद, उपनिषद होता उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद में क्या है, ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हो रहता है। उपनिषद में ऋषि मुनियों के विचार प्रकट किया हुआ था। किसमें बाबू? जी हाँ, उपनिषद में जो है ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हो रहता है। कौन ग्रंथ में? उपनिषद में। तो अस्माकम देशा भारतम वर्षम कथते, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस महिमा सर्वत गीते, इसका महिमा एक जगह नहीं बल्कि सभी जगह गाया जाता है। पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात, इस पाठ में जो आपको पद पढ़ाएंगे, पद में क्या होता है? कविता। गद में क्या होता है? कहानी। पद में क्या होता है? बोलो। पद में क्या होता है? गद में क्या होता है? पद में क्या होता है? गद में क्या होता है? वेरी गुड। तो हम आपको बता दें कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद में ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ है। किन का विचार है? उपनिषद में ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ है। क्या चिम बाबू? उपनिषद में किन का विचार प्रकट किया हुआ है? जी हाँ, उपनिषद में ऋषि मुनियों का विचार प्रकट किया हुआ है। कौन ग्रंथ में? किन का प्रकट है? उपनिषद में ऋषि मुनियों का जो है विचार प्रकट किया हुआ है। क्या चीज में? वेरी गुड। उपनिषद में ऋषि मुनियों का जो है क्या प्रकट किया हुआ है? विचार प्रकट किया हुआ है। अब भागवत गीता में जबकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, कोई दिक्कत बाबू? अस्माकम देशा भारतम वर्षम कथते, अस महिमा सर्वत गीते, इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। पाठे अस्मीन, बीच में डा नहीं लग रहा जो उसको आ पढ़ा जाता है। इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात, पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। विष्णु पुराण से, इस पाठ में कहाँ से? सबसे पुराना पुराण विष्णु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। इस पाठ में जो पद लिया गया है तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया। इस पाठ में जो पद लिया गया है तो विष्णु पुराण और भागवत। इस पाठ में जो पद लिया गया तो विष्णु पुराण और क्या बात। कोई दिक्कत छोड़ी? इधर छोड़ू नहीं। हाँ, भागवत पुराण और विष्णु पुराण से जो है पद लिया गया। अब शिष्टानी पद अध्यक्षेण निर्मेय प्रस्तावतानी, इसका कुछ अवशिष्ट यहाँ प्रस्तावित है। इसका यहाँ इसका कुछ अंश यहाँ दिया गया है। यहाँ पे इसका कुछ अंश की किया गया है? दिया गया। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, किताब देख रहे हैं छोटू, नया बच्चा जो है, वाह। भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोग का फर्ज है, कर्तव्य है। किसके प्रति? कोई दिक्कत बाबू? क्योंकि यहाँ निवास है। एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, कोई भी माँ बाप आपको पालते पोसते, माँ बाप जैसे भी वो आपका है। इन्हीं की कोई आपका माँ बाप का बुराई करे, आप भी साथ ही मिलकर कर दीजिए। कमाता खिलाता है तो वही है, जो जिसके लिए वो क्या है, सही है। हमारे मम्मी पापा हमको अच्छा लगते हैं, आपको मम्मी पापा आपके अच्छा लगते, लेकिन कोई कह दिया तुम्हारे मम्मी पापा ना अच्छा नहीं, हाँ मेरे मम्मी पापा अच्छा नहीं, तो उससे खराब आदमी कोई नहीं हो सकता है। कैसो भी तुम्हारे मम्मी पापा पाल पोस रहा है कि नहीं, बस। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर रह रहे हैं, है ना जी, कम से कम कुछ उतोल रखना चाहिए। पौराणिकी में की कहा गया? विष्णु पुराण में की कहा गया है भाई? कौन पुराण में? पौराणिकी का मतलब विष्णु पुराण से में की कहा गया। दो कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से। अब भागवत पुराण से कई गो लिया गया? 3।
गायंती देवा कील गीत कानी धन्यता धन्य स्तुते ते भारत भूमि भागे। सखे हुआ कहो कौन सा देश जो सब देशों के सिरमौर। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता गजब है। हम आपको कल चर्चा कर रहे थे, क्या चीज़ का कर रहे थे बाब? ये विषुवत रेखा हो गया, एक मकर रेखा हो गया, ये कर्क रेखा। विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश तेज पड़ता है, उसके बाद तिरछा जाता है। विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश जेवन करता नहीं, यहाँ जाता है 6 महीना का रात है, 6 महीना का दिन होता है। वहाँ सूर्य के बाद जब यहाँ गया, रूस में भी गया, कम में गया प्रकाश सूर्य का, तो वहाँ ठंडा होता है। जैसे इसके बाद ऊपर की स्थिति है, बीच में जो है समशीतोष्ण होता है, यहाँ भी समशीतोष्ण होता है। जैसे इधर से ऊपर और इधर से नीचे दोनों स्थिति सेम कंडीशन में, इधर भी समशीतोष्ण, इधर भी शीत, इधर भी समशीतोष्ण, इधर भी शीत। ठीक है, ये कर्क रेखा। भारत जो है, भारत के 3-4 राज्यों विषुवत रेखा करीब है, इसलिए सूर्य का तिरछी किरण पड़ता है, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है। तो भारत में मौसम जो है, वेदर जो है, तीनों प्रकार के यहाँ मिलते हैं, है ना जी। कहीं जम्मू कश्मीर जाएगा ठंडा मिलेगा आपको, केरल में गर्मी मिलेगा आपको। गायंती देवा, ध्यान सुनिएगा, देखिए भारत महिमा का वर्णन किया गया है। इस देश की बात तारीफ कर रहे हैं, बताए शुरू उस देश के। कल भी हम लोग भारत की चर्चा चला रहे थे, गुणगान। यहाँ एक से एक कवि हुए, यहाँ एक से एक लेखक हुए, यहाँ एक से एक देशभक्त हुए जो जान देने के लिए अभी ना घटना घटा। कोई भी हमला हो, देख तो सब आर्मी को पता है, जो थल सेना, वायुसेना, भारत की 3 सेना रक्षा करता है, जल थल सेना, वायुसेना, जल सेना। वायुसेना को की कहते हैं एयरफोर्स, थल सेना को की कहते हैं आर्मी, जल सेना को की कहते हैं नेवी कहते हैं नौसेना। तीनों तरफ से भारत की रक्षा करते हैं। और कोई भी घटना घट जाता है, वीर सपूत अगर शहीद हो जाते तो कोई यहाँ का आदमी डरता नहीं है फौज में भर्ती होने के लिए, कि डरता है नहीं होंगे, हो फौज में मरा जाता है। शरीर अगर फिट हो गया तो हम फौज में हम जाएंगे, भारत माता की करेंगे, सेवा करेंगे। समझ गए ना जी। तो एक माँ का पुकार था, जब बेटा शहीद होकर घर आया, है ना जी, तो बल पुलिस में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले लोग बोल रहे थे कि आपका बेटा 1 इंची भी जो छोटा हो जाएगा, है ना जी, हाँ, तो बाहर हो जाएगा। तो आज हम अपने 2 बेटे के, एक बेटा के 2 टुकड़ों को कैसे हम स्वीकार कर लें। तो एक बेटा बोला माँ से कि माँ हम लौट कर आएंगे ज़रूर, है ना जी, या तो तिरंगा लेकर आएंगे या तिरंगा में लिपट कर आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। एक व्यक्ति का शान है जब उसका लहास को, उसका शरीर को, बॉडी को तिरंगे से जो है लपटा जाता है। तो समझ गए ना। अगर मैं मर जाऊं, है ना जी, अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, एक कोरे कागज के टुकड़े पर मेरे खून से भारत का नाम लिख देना, है ना जी, भारत का नाम लिख देना। अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, एक छोटे से कोरे से कागज पर मेरे खून से भारत देश का नाम। तो यही भारत भूमि। गायंती देवा कील गीत कानी, देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं धन्य स्तुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि धन्य है। स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुर तत्वात्। देवता गाते हैं, भारत का वर्णन करते हैं कि भारत भूमि कैसा है, श्रेष्ठ है, धन्य है। कैसा जी? श्रेष्ठ है, धन्य है, इसके जैसा कोई। कौन गीत गाते हैं? बोले में कमी नहीं करो। कील मने आवश्यक होता है, गीत गाने में गीत गाते हुए। बुद्रू नींद पढ़ाई ऐसे की रे, पीछे शब्द ऐसू बोले क्या, धन्यस्त में धन होता, ते मैंने बेलोग होता, भारत में भारत भूमि में होता। गायंती देवा कील गीत गानी धन्य स्तुते ते भारत भूमि भागे। देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि क्या है, धन्य है, श्रेष्ठ है। स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुर तत्वात्। यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली साधन स्वरूप है। स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली कैसी स्वरूप है, साधन स्वरूप। किसके जी? स्वर्ग और मोक्ष को। हाँ, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली कैसी स्वरूप है, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली साधन स्वरूप है। गायंती ते के देवा कील गीत कानी। देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि धन्य है, भारत भूमि श्रेष्ठ है। स्वर्ग अपवर्ग मार भूते भयंती भूया पुरुषा सुत। यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। किसके स्वरूप है? किसको किसको? स्वर्ग और मोक्ष को। स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला कौन देश? भारत भूमि।
भारत में स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला कैसा स्वरूप है? साधन स्वरूप है। कौन देश? पहला समझे, स्वर्ग अपवर्ग मार भूते भवंती भूया पुरुषसुद। यहाँ स्वर्ग और मोक्ष को सोचिए, जब एक विदेशी हमारे भारत देश से प्रभावित होकर संस्कृत हिंदी सीख के और यहाँ के ग्रंथों को जो है, कितनी खूबसूरत देश है, अपना देश में जाके उस भाषा में अनुवाद करके लोगों को पढ़वाता है कि मजा नहीं आ जाए तो फिर कहना। मैं एक्सप्लेन किया था नहीं सर जी? हाँ, विदेशी जब इसका फैन हो जाए, खुद आदमी अपना बड़ाई मारता तो अच्छा नहीं है, लेकिन जब दुनिया कह रहा है कि वो अच्छा है तो आपको भी मानना पड़ेगा कि अच्छा होगा। तो लोग गीत गाते हुए अवश्य गीत, देवता लोग अवश्य गीत गाते हुए कहते हैं भारत में श्रेष्ठ है, यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। यहाँ जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं सुर तत्वाद देवता के समान हो जाते हैं। किसके समान हो जाते हैं? आगे पढ़ें दूसर का, अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वेदतु स्वयं हरि। अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। अहो अमीसाम किम आकारी शोभनम, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया। प्रसन्न ऐसाम स्वेदतु स्वयं हरि। यहाँ भगवान भी जन्म लेकर खुश रहते हैं। कृष्ण भगवान जन्म लेकर मिट्टी खाएं, राम भगवान वनवास बिताएं, कौन देश की कहानी है? तो और जन्म लेकर खुश, भगवान शंकर आए थे दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण का। ये ऐसे माँ यशोदा से बोले कि आप अपने बालक को हमको दिखा दीजिए, लेकिन बोले नहीं, आप दाढ़ी मोछ वाले हमारा बच्चा देख के क्यों हो जाएगा, डरा जाएगा। लेकिन वो बाजा बजाते हैं, बस बचवा ऐसे करके देखते, कौन है रे, देखा देखिए रे, अरे जी क्या देखता है। तो यही भारतवर्ष है जहाँ कृष्णा जी चलन दहिया बेचल हो जाता है नहीं जी। तो अहो अमीसाम किम कारी सशोभनम, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा गया। प्रसन्न ऐसाम स्वेदतु स्वयं हरि। यहाँ लीला रचते हैं, शादी ब्याह करते हैं, रास रचाते हैं भारत में जन्म लेकर। अभी वो वैसा स्थान है जैसे ठीक कहानी रहता स्थान नहीं मिलता तो नहीं लोग मानते। अभी आप जाइए ना, राम सेतु पुल आपको मिलेगा, हाँ लगेगा कि हाँ मिट गया है, निशान है वहाँ पे, पत्थर तैरता है, समझ गए ना। गोकुल वृंदावन जाइए जहाँ जन्म हुआ, मंदिर बना हुआ प्राचीन काल से बना, इसका मतलब सच में भगवान श्री कृष्ण और राम हुए थे, है ना। आदमी नहीं है, जगह मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बर्न है ना जी। अहो अमीसाम की मकारी शोभना, फिर से देखेंगे, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया। बबुआ प्रसन्न ऐसाम स्वेदतुम स्वयं हरि। यहाँ खुद जन्म लेकर भगवान खुश रहते, कहाँ? यह जन्म लब्ध, दूसरा का पंक्ति उसी में है ना। अच्छा पहले समझे, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया। प्रसन्न ऐसाम स्वेदतु स्वयं हरि। यहाँ जन्म लेकर स्वयं भगवान भी की रहते, खुश रहते। यह जन्म लब्धुम निरुसरे भारता जग, यह जन्म लब्धम निरुसु भारता जिरे मुकुंद सेवकोपियम अस्प्रिया ही ना। यहाँ जन्म लेकर व्यक्ति नर जो है बिना मोह माया के ईश्वर की सेवा में लग जाता है। बिना मोह माया में किन की सेवा में लग जाता है? यह जन्म लब्धुम निरुषि भारतराजिरे, भारतवर्ष में जो है नर की करता बिना मोह माया के मुकुंद सेवकियम औपकियम अस्प्रियाइना। किसकी सेवा में लग जाता है? भगवान की सेवा, मुकुंद की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा में लगेंगे। यह जन्म लब्धुम निरुषि भारत जागरे, यह कितना अच्छा किया गया है कि मुकुंद सेवकियम अस्प्रियाइना, मोह माया में जो भगवान की लग जाता है, सेवा में लग जाते हैं। कहाँ लग जाते हैं? और वो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया। यहाँ स्वयं भगवान भी जन्म लेकर की रहते हैं, खुश रहते हैं। यह जन्म लब्धम निरुषे भारत जागरे मुकुंद सेवकियम अस्प्रियाइना, बिना मोह माया के किनकी सेवा लग जाते हैं? ईश्वर की सेवा, भगवान की। कोई दिक्कत बाबू? आधुनिकीम देखते हैं आजकल के बारे में। इयम निर्मला वसला मातृभूमि, इस मातृभूमि की बात करते हैं। इयम निर्मला वसला मातृभूमि, यह मातृभूमि निर्मल और स्वच्छ है। यह मातृभूमि क्या है? यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि निर्मल और क्या है? वत्सला का मतलब होता है माने पुत्र। अच्छा समझिए एक बार फिर से, फिर से बोलते हैं, अहो भगवान के द्वारा कितना अच्छा किया गया। यहाँ स्वयं बजे भगवान ईश्वर भी जन्म लेकर खुश रहते। यहाँ जन्म लेने वाले लोग बिना मोह माया के भगवान की सेवा में लगे रहते। भगवान हम लोग पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग दूध जल अभिषेक करते हैं कि नहीं? अगर वो ध्यान देना शुरू कर दे तो पढ़ना छोड़ के कुल उन्हीं पर ध्यान देगा नहीं जी, कि भाई भगवान कृपा। लेकिन बिना मोह माया के लोग लगे रहते हैं, कुछ चाहते हैं उनसे, खाली सुख शांति समृद्धि चाहते हैं बस। आधुनिकीम की कहा गया वो देखें बाबू, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि निर्मल है माने स्वच्छ है। वत्सला पुत्र को चाहने वाले, किसको चाहने वाली? इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि निर्मल और पुत्र को चाहने वाली। जी हाँ, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, वत्सला माने होता है पुत्र को चाहने वाले। वत्सला माने क्या होता है बाबू? जी हाँ,
इयम निर्मला वत्सला मातृ, यह मातृ निर्मल और पुत्र को चाहने वाली। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम वर्षम एतत्, यह निर्मल और वत्सल मातृभूमि, यह हमेशा भारतवर्ष प्रसिद्ध रहा है। यह भारतवर्ष हमेशा की रहा है। यह निर्मल और वत्सल मातृभूमि, वत्सला माँ, यह निर्मल और वत्सला मातृभूमि, वत्सला माने बउआ पुत्र को चाहने वाली। गुरुज ममतामय, क्या बात है ना, सुभान अल्लाह, है ना जी, बहुत अच्छे। कोई भी भाषा बोल सकते हैं आप, इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं तो आप वही अंग्रेज बोल रहे हैं तो अंग्रेज हो गए, है नहीं। तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, वत्सला एक पिता क्या होते हैं, पुत्र वत्सल होते हैं, एक गुरु की होते हैं, शिष्य वत्सल होते हैं, ठीक, मैं चाहने वाले होते हैं। यम निर्मला वत्सला मातृ, यह मातृभूमि निर्मल और पुत्र को चाहने वाले। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्, और भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद है, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति के विभेद किए ही, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति के विभेद किए ही। रिहय एकत्व भावम बहंतो बसंती, एकता के भाव को बनाकर निवास करते हैं। किसके भाव को बनाकर निवास करते हैं, यूनियन बनाकर निवास करते, एकता के भाव को बनाकर क्या करते हैं। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह मातृभूमि निर्मल पुत्र को चाहने वाली और हमेशा प्रसिद्ध रही। यहाँ विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद है, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग बिना धर्म जाति के विभेद की रिह एकत भावम बहंतो बसंती, एकता के भाव को बनाकर निवास करते हैं। किसके भाव को बनाकर, कोई दिक्कत बाबू, आगे बढ़े। विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय धरा विशाल है, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय धरा कैसी है, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय धरा कैसी है, विशाल है, ठीक। सदा सेविता सागरे रम रूपा, यह हमेशा सेवित है, सागरे रम रूपा, बनय पर्वतय निर्झरय भव भूति मैंने बहते हुए, मैंने भव्य भूति मैंने सुंदर होते हुए, भव भूति मैंने क्या हो गया बाबू, सुंदर होते हुए, हाँ भव्य ऐश्वर्य वाली सुंदर होते हुए। पहले पढ़ लेते हैं। विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, सदा सेविता सागरय रम रूपा, बनय पर्वतय निर्झरय, है ना, सब में तृतीया व्यक्ति है, बालकय हो रे, बनय पर्वतय निर्झरय भवभूति बहंती अभियसा सुबह चापगाभी। आहा, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय धरा विशाल है, यह हमेशा सेवित है सागरों से, बनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहते हुए नदियों से, और बहते हुए के बाबू, और बहते हुए कौन चीज से, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय धरा विशाल है, यह हमेशा सेवित है सागरों से, बनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहते हुए वेरी गुड। विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय धरा विशाल है, यह हमेशा सुशोभित है सागरों से, बनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहते हुए नदियों से। लास्ट देखें। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। कहाँ का गौरव, जी हाँ, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष क्या है, शोभनीय। सीधा बैठो है बाबू, सीधा बैठो। जगत का गौरव भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष क्या है, शोभनीय है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष क्या है, शोभनीय। सदा अस्माभिर तथा पूजनीय, सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने योग्य, सदा हम लोगों के द्वारा क्या है, जगत गौरवम भारतम शोभनीय, संसार का गौरव क्या है, पूजनीय है, भारतवर्ष। जगत गौरवम भारतम शोभनीय, संसार का गौरव कौन है, भारतवर्ष। जगत पहला समझे, विशाल अस्मदिया धरा भारतीय, भारतीय धरा विशाल हुआ, हमेशा सेवित है सागरों से, बनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहते हुए नदियों से। ऐसी गुण वाली, ऐसी ऐश्वर्य वाली, ऐसी शक्तिशाली है। लास्ट, जगत गौरवम भारतीयम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष क्या है, शोभनीय, संसार का गौरव है। अगर शिक्षा का दीप जला, स्वतंत्रता का दीप जला तो कहाँ से, भारत से जला। जगत माने सभी देशों का सिरमौर के रूप में, सभी देशों के आगे बढ़ाने के रूप में कौन है, भारत है। शांति का दूध देने वाला भारत, भारत कभी किसी से लड़ता, अमन चैन हमेशा चाहने वाला रहा है। प्राचीन काल से ही, बुद्ध महावीर के समय से यहाँ विदेशी लोग भारत भ्रमण करते हैं और अपने आप को जो बहुत प्राउडिंग फीलिंग करते हैं, कहाँ भ्रमण करके, भारत में। यहाँ प्राकृतिक सुख का आनंद लेते हैं, ना कि भौतिक सुख का। भौतिक सुख आपको विदेश में मिलेगा, लेकिन प्राकृतिक सुख कहाँ मिलेगा, भारत में। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पूजनीयम, और सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने योग्य है, सदा हम लोगों के द्वारा। भवेद देशभक्ति समय शाम जाना, हम लोगों का देशभक्ति यह बनता है कि प्रदर्श रूपा सदावर, एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति दिखाते हैं हम लोग, एक दूसरे से बढ़कर किसको दिखाते हैं, देशभक्ति। जगत गौरवम भारतीयम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पूजनीयम, और सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने योग्य है।
हम लोगों द्वारा पूजे जाने भव्य देशभक्ति समय शाम नाम, हम लोगों के देशभक्ति, हम लोगों का देशभक्ति समय शाम नाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जन, एक दूसरे से बढ़कर है। हम लोगों का देशभक्ति एक दूसरे से बढ़कर है। जगत गौरवम भारतम शोभनीय, संसार का गौरव भारतवर्ष समय सा शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पुण्यम, सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने योग्य है। भव्य देशभक्ति समाज समय शाम जाना, हम लोगों को यह कर्तव्य बनता है। भव्य देशभक्ति समय शाम नाम, हम लोगों को यह कर्तव्य बनता है प्रादर्श रूपा सदा वर्जन, एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को दिखाएं। हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर किसको दिखा? देशभक्ति। हम लोग को यह कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को दिखा। किसका कर्तव्य बनता है? भारतीयों का। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। सदा अस्माभिर तथा पूजनीयम, सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने योग्य है। भव्य देशभक्ति समाज शाम नाम, हम लोगों को यह कर्तव्य बनता है कि प्रादर्श रूप, यहाँ के देखिए वो अच्छा ही तो बताए थे कि निर्मला मसला मातृभूमि, यहाँ के लोग विभिन्न धर्म जाति के लोग हैं, सिख ईसाई, लेकिन सब भाई एकता भावना निवास करते हैं। यहाँ लास्ट में कह रहा जगत संसार का गौरव भारतवर्ष हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। अब भव्य देशभक्ति समय शाम जन्म, यहाँ के लोग ना देशभक्ति ने एक दूसरे से बढ़कर दिखाना चाहते हैं। आकर्षक यहाँ का देशभक्ति प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय, यहाँ की देशभक्ति जो लोग दिखाते हैं ना एक दूसरे से बढ़कर दिखाना चाहते हैं। बात आया है ना जी 1929 ईस्वी में कि असेंबली बम में, अभी तरह फेसबुक और ट्विटर ये सब चलने गया, तुरंत हाईलाइट होता है, लेकिन बात वहाँ था कि अंग्रेज बहरों को सुनाना था बम के धमाका से कि भारत को तुम छोड़ के जाओ, तो बम के फेंकेगा, बम भी फेंकना पकड़ाना भी है। तो उसमें बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और इन्हें राजगुरु है ना जी, ये सब तैयार हो गया। हम भगत सिंह आ गया इनके साथ और 2 देश में, हम भी रहबे करेंगे, हम भी पकड़ेबे करेंगे। ऐसा समझिए कि ना बम भी फेंके, पकड़ाए भी, पता था कि मृत्यु भी हो सकता है। एक से एक फाइटर हुए थे, एक से उनका सिद्धांत था। चंद्रशेखर आजाद की बोले थे कि हमको कोई भी जिंदा नहीं पकड़ेगा, कोई भी अंग्रेज हमको जिंदा नहीं चाहिए। लास्ट गोली जब बचा तो खुद दे मार लिया। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चमक उठी सन 57 में हुआ तलवार पुरानी, एक इसकी कहानी जितना भी सुनोगे रोमा रोमा फुलका। ऐसे ऐसे लोग हैं, पढ़ा रहे उन्हें देखिए पीछे झुक रहा है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना जी। चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झल। अभी मात्र उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पस सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। ऐसी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कि उससे और भी नारियां उससे प्राउडिंग फीलिंग करें। यहाँ का देशभक्ति, यहाँ का एक एक व्यक्ति, हजार व्यक्ति बराबर काम किए करके। जब तक भारत रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक उन लोगों का भारतवर्ष में क्या रहेगा? नाम रहेगा। यहाँ का देशभक्ति क्या घटिया है? भगत सिंह की माँ कहती थी बेटा जवान हो गए हो शादी कर लो, तो भगत सिंह बोलते थे हमारी शादी आज़ादी ही दुल्हन है ना, हम इसी से शादी करेंगे, आज़ादी से शादी करेंगे, जब तक आज़ादी नहीं है ना जी। जुनून एक जैसा सवार हो गया है ना। तो बार बार यही कहते हैं कि जय चंदो की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे। भारत माता का पुत्र, भारत का माता का वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने पहना था। दिखला दो उस फंदे को जिसको कि हम लोग का भी रोआ पुलकित हो जाए है ना जी, हम लोग भी प्राउड फीलिंग करें कि वाह यही फंदा था जिसको भगत सिंह का फांसी लगा था। ऐसे समझ में। अब आदमी आजकल छोटा मोटा चीज़ दिखाएगा, देखिए फलना नहाते हुए, मुख्यमंत्री यहाँ जाते हो, ये काम करते हुए, वो काम जा करते हुए, ये सब है ना। तो यहाँ है बड़ा खूबसूरत सा जगत गौरव भारतम शोभनीय, संसार का गौरव भारत शोभनीय शोभनीय, सदा अस्माभिरता पूजनीय, सदा हम लोगों के द्वारा पूजे जाने हो। और हम लोग का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को दिखाएं। कैसे देशभक्ति को दिखाएं? एक दूसरे से बढ़कर, तभी ना पता चलेगा हम इस देश को मानते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग हैं, लेकिन किसी को किसी से भेदभाव नहीं आता। जब देश का नाम आता है, इसीलिए तो अखंडता में अखंडता कहा गया है ना, कि टुकड़ा टुकड़ा है, जाति हैं अलग अलग मानने वाले, धर्म को अलग अलग मानने वाले, लेकिन जब देश की बात आता है तो सब मिलकर एक हो जाते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम? गुड, समझे कि नहीं? ये भारत का महिमा है। किसी का बुरा होता है तो बढ़ के है ना जी, और किसी का बड़ा होता है तो बढ़ के होता है। भारत रियली बढ़ के क्यों हुआ? सच में ऐसे भारतवर्ष के लोग हैं कि नहीं? ऐसे से भी लोग हैं पीछे बैठ के झुकते हैं। भारत महिमा वो भी महाने है, झुकना है तो पीछे बैठ जाता है, क्या दिक्कत है? इधर से देखेंगे थोड़ी ना। निकालिए कॉपी, लिख लीजिए। मजा आया? शब्दार्थ पढ़िएगा, संधि विच्छेद पढ़िएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो लाइक्स कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि जो है हौसला और अफजाई कीजिए आप लोग, है ना। कहाँ से बढ़िया लगा पढ़ाइए। और विशेष भारत महिमा, परिचय पहले। अस्माकं देशः भारतम वर्षम हो,
परिचय पहले किए है ना। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, तो खलील लोग है कि मेहंदी, हाथ की शोभा दान से होता है, मेहंदी से नहीं होता है। नहीं, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। पुण्यराम, हमारे देश को, इसका महिमा सभी जगह, इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसका महिमा सभी जगह गाया जाता है। पूर्ण विराम। इस पाठ में विष्णु पुराण और जी हाँ, इस पाठ में आप लोग भी लिखिएगा, वीडियो वाले भी, विष्णु पुराण, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला दूसरा पद लिया गया है, पहला दूसरा पद लिया गया है, पहला दूसरा पद लिया गया है। इन पुराणों से कुछ पद यहाँ लिए गए हैं, इन पुराणों से कुछ पद यहाँ लिए गए हैं जो आप लोग को पढ़ाए हैं ना। इन पुराणों से कुछ पद यहाँ की किए गए हैं, लिए गए हैं। इन पुराणों से कुछ पद यहाँ लिए गए हैं, लिए गए हैं। पूर्ण विराम। भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति दिखाना, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है। किसके प्रति? भारत के प्रति। जी हाँ, भारत के प्रति भक्ति दिखाना हम लोगों का नंबर 1, श्लोक नंबर 1। नंबर 1, पिछला शब्दार्थ आपको घर में पढ़ाना है, समझ गया कि नहीं? देखिए, सभी देवताओं आवश्यक, नंबर 1 का लिखा है, सभी देवताओं आवश्यक गीत, सभी देवताओं आवश्यक गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि श्रेष्ठ है, माने धन्य है। भारत भूमि क्या है? श्रेष्ठ है। भारत भूमि क्या है? श्रेष्ठ है या धन्य है। ओके, सभी देवता लोग आवश्यक गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि क्या है? श्रेष्ठ है। पूर्ण विराम। यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला, यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला साधन स्वरूप है। स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला
यहाँ के सभी पुरुष देव के समान हैं। यहाँ के सभी पुरुष देव के समान हैं। यहाँ के सभी पुरुष देव के समान हैं। यहाँ के सभी पुरुष किनके समान हैं? देव के समान है। जैसा, समान माने जैसा, मिटा देव के समान। कॉमन नंबर दूसरा, अहो ईश्वर के द्वारा, अहो ईश्वर के द्वारा, अहो के बाद बीच में अधि बदल, आहो, अहो ईश्वर के द्वारा, अहो ऐसे होता, ओ लिख दिए आप, अहो, अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा किया गया है। यहाँ स्वयं, यहाँ स्वयं हरि भी जन्म लेकर, यहाँ स्वयं हरि भी जन्म लेकर खुश रहते हैं। यहाँ स्वयं हरि भी जन्म लेकर खुश रहते हैं। यहाँ स्वयं हरि भी जन्म लेकर, भगवान ने जन्म लिया, राम भगवान किसमें पुण्य में दिए। यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष, यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष, यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष बिना मोह माया के, यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष बिना मोह माया के ईश्वर की सेवा में लग जाते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष बिना मोह माया के ईश्वर की सेवा में लग जाते हैं। यहाँ जन्म लेने वाला पुरुष बिना मोह माया के ईश्वर की सेवा में लग जाते हैं। ईश्वर की सेवा में लग जाते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष बिना मोह माया के ईश्वर की कोई दिक्कत बाबू? रोमन में 3, यह निर्मला और, यह निर्मला और वत्सला मैंने पुत्र को चाहने वाली मातृभूमि है। यह निर्मला और वत्सला मातृभूमि है। मतलब समझ रहे हो ना, स्वच्छ और पुत्र को चाहने वाली, यह निर्मला और वत्सला मातृभूमि है। यह भारतवर्ष, कौमा देखिए बुआ, यह निर्मला और वत्सला मातृभूमि कौमा, उसके बाद लिखिए यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध रहा है, पूर्ण विराम। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध रहा है। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध रहा है। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध रहा। यहाँ यह भारतवर्ष हमेशा की रहा प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग, यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग, यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव को बनाकर निवास करते हैं। एकता के भाव को बनाकर निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव को बनाकर क्या करते हैं? निवास करते हैं। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव को बनाकर निवास करते हैं। यह निर्मल पुत्र को चाहने वाली मातृभूमि, यह हमेशा प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति को, विभिन्न धर्म जाति के एकता के भाव को बनाकर की करते हैं? पूर्ण दिए। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव को बनाकर क्या करते हैं? निवास करते हैं। कि लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं?
नहीं, बढ़ान हो रहा है नहीं। रोमन में 4 लिखिए। भारतीय धरा विशाल है, भारतीय धरा विशाल है, भारतीय धरा विशाल है, भारतीय धरा विशाल है। भारतीय धरा कैसी है? भारतीय धरा विशाल है। कौन धरा जी? भारतीय धरा। भारतीय धरा विशाल है, कौमा यह हमेशा सागरों, यह हमेशा सागरों, बनों, यह हमेशा सागरों, बनों, पर्वतों, यह हमेशा सागरों, बनों, पर्वतों और यह हमेशा सागरों, बनों, पर्वतों, झरनों और बहते हुए नदियों से सुशोभित रहा है। और बहते हुए नदियों से सुशोभित रहा है। और बहते हुए नदियों से की रहा है? सुशोभित रहा है। और बहते हुए नदियों से की रहा है? और बहते हुए नदियों से जो है क्या रहा है जी? कौन? और बहते हुए नदियों से सुशोभित है। ओके, हो गया ना? कम्मा नंबर देखिए। संसार का गौरव भारतवर्ष, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है, संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है। संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय है, कौमा दे दो। संसार का गौरव भारतवर्ष क्या है? शोभ। संसार का गौरव भारतवर्ष शोभनीय, कौमा दिए। यह हमेशा हम लोगों के द्वारा, यह हमेशा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है, यह हमेशा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है, यह हमेशा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है, यह हमेशा हम लोगों के द्वारा पूजनीय। हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि, हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से, हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को दिखाएं। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को दिखाएं। हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे से बढ़कर देशभक्ति को, या तो इसका अर्थ यह भी हो सकता था कि यहाँ के लोगों का देशभक्ति एक दूसरे से बढ़कर है, दिखाएं या बढ़कर है। यहाँ के लोगों का देशभक्ति एक दूसरे से बढ़कर, कहाँ के लोगों का? यहाँ से भी चेंज कर सकते थे कि हम लोगों के द्वारा पूजनीय है ना जी। यहाँ के लोगों का देशभक्ति हम लोगों के जगह से हो सकता था यहाँ के लोगों का देशभक्ति एक दूसरे से बढ़, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कुल एक दूसरे से बढ़कर दिखाना चाहते, पीछे कोई हटते थे देश के लिए नहीं। इनको भगत सिंह को पहले जानते हैं, असहयोग आंदोलन में बड़ी विश्वास था। कौन आंदोलन बाबू? लेकिन जब आज चौरी चौरा वाला कांड घट गया ना, महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, तब से बेचारा का दिल टूट गया और समझ गया असहयोग आंदोलन से इनको मोह भंग हो गया। कांग्रेस पार्टी से इनको नाराजगी हो गया। गरम दल सोचते थे, गदर पार्टी से इंटरेस्ट लेने लगे और सोचते थे कि अंग्रेज जो सुनेगा मारे धार से सुनेगा, इससे सुनने वाला नहीं है। इसका शब्दार्थ पीछे दे ले रहता है, संधि विच्छेद दे ले रहता है। किसके लिए? बच्चा के लिए कि मास्टर के लिए रहता है?
आप 1 घंटा इसको पीछे रट्टा मार कर लोगे, ठीक है, 2 बार 4 बार एक ओके कम से कम। जैसे देखिए क्या है, धन्य सुते, तो धन्य तू, धन्य तू, धन्य तू, किम अकारी, किम अकारी, किम अकारी, कम से कम एक चीज़ को 5 बार बैठ के अपना पढ़ लेना, समझे कि ना। विद्या अभ्यास कीजिए, करत करत अभ्यास के जड़मत हो से जान, श्री आवत जात पे सिल पर परत मिसान। कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगन लग गया, जो आप सीखना चाहते हैं, अरे लड़का सीखना चाहते हैं, तो आप उसको रोज़ अभ्यास कीजिए, ना कि 24 घंटा दिन रात कर दिया खाइए पीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी लाइन में क्या चीज़ की अभ्यास के। एक पतली रस्सी पर जो एक बच्ची चल जाती है, उस क्या चीज़ का है, नज़रबंद नहीं है, अभ्यास है, बार बार करने से होता है। कोई भी काम बार बार करोगे तो आसान हो जाता है, नहीं करोगे तो क्या होगा, कठिन हो जाएगा। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, करते रहो तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। विद्या एक ऐसी चीज़ है कि दान करने से क्या होती है, बढ़ती है। तो पिछला शब्दार्थ पढ़िएगा ना। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।